बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 2.6 में हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा एक पार्ट किया था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। बेटे अब हम इसी 2.6 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमसे कह रहा है सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल। बेटा वही बात है, मैट्रिक लेवल वाला काम है, लेकिन ऑर्डर 3/3 है। और क्रैमर्स रूल के अंदर बेटा थोड़ी आसानी इसलिए है कि यहाँ पे एडजॉइंट नहीं निकालना पड़ता। तो जरा तीन इक्वेशंस पे क्रैमर्स रूल कैसे अप्लाई हो रहा है, जरा वन बाय वन देखते हैं बेटा। अब इक्वेशन में से पहली y प्लस z बराबर 2, फिर 2x प्लस 2y माइनस z बराबर 4, फिर x प्लस y प्लस 0 डॉट z लिखा हुआ है। बेटा समझ जाना है, 0 मल्टीप्लाई बाय z लिखा हुआ है, सही है। यहाँ पे डॉट मल्टीप्लीकेशन को शो कर रहा है, यानी z का कोएफिशिएंट 0 रखवाना है, राइट साइड पे 0। बेटा सारे x एक साथ लिखे हुए, सारे y एक साथ लिखे हुए, सारे z एक साथ लिखे हुए, कांस्टेंट सारे राइट हैंड साइड पर है। अब याद रखना बेटा, जब क्रैमर्स रूल अप्लाई कर रहे होते हैं तो अब हमें तीन नहीं सिर्फ दो मैट्रिसेस बनानी होती है। एक मैट्रिक्स ए के नाम से बनती है जिसे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं, और एक मैट्रिक्स बी के नाम से बनेगी बेटा जिसे कांस्टेंट मैट्रिक्स कहते हैं। अब आइए जरा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स पे कैसे बनाइए। 1 minus 2 1, 1 minus 2 1 फर्स्ट रो, 2 2 minus 1, 2 2 minus 1 सेकंड रो, 1 1 0 1 1 0 थर्ड रो। मैट्रिक्स बी के लिए सारे कांस्टेंट पिक कर लिए, 2 4 0 2 4 0। क्लियर हो गया। अब आते हैं बेटा क्रैमर्स रूल पे। अच्छा, क्रैमर्स रूल के अंदर बेटा काम वही करना है पहले स्टार्ट के, जो मैट्रिक्स ए है ना पहले उसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट किया और पहले उसका डिटरमिनेंट निकाला, जो कि यहाँ पर अभी 3 के बराबर है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। किसी भी डिटरमिनेंट को रो 1 से एक्सपेंड करना है, जैसे आप किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करवा सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम रो नंबर 1 को ही सेलेक्ट करते हैं आमतौर। वैसे किसी भी रो से किसी भी कॉलम से बोलोगे बेटा डिटरमिनेंट का आंसर सही नहीं आएगा। बेटा तो रो 1 से एक्सपेंड कर रहा हूं तो रो 1 का पहला नंबर बना लिया, अब ये वाला 1 कॉलम छोड़ दिया, ये वाली रो छोड़ दी, ये 4 नंबर बच गए। बेटा सेकंड नंबर से एक्सपेंड करवाते हैं, हमेशा सेकंड नंबर की साइन चेंज होती है। अब ये 2 कौन सी रो में था, फर्स्ट रो में था, सेकंड कॉलम का, वो डिटेक्ट करोगे, ये कॉर्नर वाले सारे नहीं। थर्ड एलिमेंट बेटा हमेशा सेम साइन के साथ आता है, 1 लिख दिया, ये 1 फर्स्ट रो को छोड़ दिया, थर्ड कॉलम को छोड़ दिया, बेटा ये 4 मेंबर को लिख दिया। अब जरा वन बाय वन बेटे को सिंप्लीफाई करवा देते हैं। अब जब बच्चों को सिंप्लीफाई करवाओगे आप तो देखो बेटा पहले जब लेफ्ट टू लेफ्ट से किया आया -1 लिखा प्लस, राइट टू राइट से किया 0, लेफ्ट को लेफ्ट से किया आया -1 लिखा +1, क्योंकि लेफ्ट की हमेशा साइन चेंज करके लिखी है। बेटा ये वाला +1 वैसे ही आया, राइट को राइट से किया 2 आया, लेफ्ट को लेफ्ट से किया आया +2 लिखा -2। बेटा देखो चेक करो, 0 + 1 1 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो जो 0 हो गया बेटा उसको तो अगले स्टेप में स्किप कर देंगे। 1 2 1 से किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 + 1 = 3। तो डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू 3 के बराबर आ गई। अब याद रखना बेटा, क्रैमर्स रूल जो होता है ना उसमें डिटरमिनेंट ऑफ a निकालने के बाद तीन अलग अलग डिटरमिनेंट निकालने होते हैं, जिसमें से पहला डिटरमिनेंट a1 कहलाता है, दूसरा डिटरमिनेंट a2 कहलाता है, और तीसरा डिटरमिनेंट a3 कहलाता है। अब याद करो बेटा, मैट्रिक वाला ही काम है। डिटरमिनेंट a1 कैसे बनेगा, तो बेटा इस 1 को 1 से याद रखना। 1 का मतलब ही ये है कि ओरिजिनल डिटरमिनेंट के पहले कॉलम को हटा के उनकी जगह हम ये कांस्टेंट्स रखवा देंगे 2 4 0। बाकी सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम बिल्कुल सेम रहेगा। देखो सेकंड कॉलम भी वैसे ही रहा, थर्ड कॉलम भी वैसे ही रहा जैसे था, बस पहला कॉलम हटा के इनकी जगह 2 4 0 या कांस्टेंट अपने 2 4 0 2 4 0। अब डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो बेटा, रो 1 6 पर क्या होगा। अगर देखो यहां पे सब डिटरमिनेंट लिखना है, यानी ये वाला दबाया या ये मॉक एग्जाम में कर सकते हैं। बेटा जब इसको हम रो 1 से एक्सपेंड करवाएंगे तो बताइएगा, रो 1 का पहला मेंबर 2 आ गया। बेटा ये वाला 2 जिस रो में था उस रो को स्किप कर दिया, उस कॉलम को स्किप कर दिया, देखो ये 4 मेंबर बच गया। राइट राइट से मल्टीप्लाई हुआ 0, बेटा लेफ्ट लेफ्ट से मल्टीप्लाई हुआ आया -1 लिखा +1। बेटा सेकंड एलिमेंट की हमेशा साइन चेंज करके लिखते हैं जब एक्सपेंड करवाते हैं, था -2 लिख दिया +2। अब बताओ ये वाला -2 रो 1 स्किप करवा दी, कॉलम 2 स्किप करवा दिया, क्योंकि ये फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में। बेटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप करते ही देखो कॉर्नर वाले 4 मेंबर बचे हैं। लेफ्ट एलिमेंट लेफ्ट से मल्टीप्लाई हुआ तो भी 0, बेटा राइट राइट से मल्टीप्लाई हुआ तो भी 0, यानी पूरा आंसर ही 0 आ गया। जब बेटा तीसरे मेंबर से एक्सपेंड करवाया तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दिया, ये 4 बच गया। बेटा राइट राइट से मल्टीप्लाई हुआ 4,
लेफ्ट लेफ्ट से मल्टीप्लाई हुआ 0 आया तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं। बेटा यहाँ पे 0 प्लस 1 1 बनेगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर 2, बेटा 2 से मल्टीप्लाई करना 3 बनेगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर 4, 4 प्लस 2 किया तो डिटर्मिनेंट ऑफ A1 का आंसर 6 के बराबर होगा। क्लियर होगी बात? अब जिस तरह से हमने A1 कैलकुलेट किया ना, सेम इसी तरह से अब A2 कैलकुलेट करवा रहे हैं। बेटा A2 यहां से पहले क्या करोगे, इस सेकंड कॉलम को हटा के सेकंड कॉलम की जगह रख दोगे कांस्टेंट 240, यहां आ जाएगा कांस्टेंट 240। बाकी पहला कॉलम तीसरा कॉलम देखो बिल्कुल सेम कॉपी कर दी है, बस जो कांस्टेंट थे बेटा वो सेकंड कॉलम में आ गए। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करवा दो बेटा रो 1 से, फर्स्ट मेंबर आ गया, फर्स्ट रो छोड़ दी, फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, ये 4 मेंबर बच गए। राइट राइट से मल्टीप्लाई हो गया 0, लेफ्ट लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो गया 0। फिर सेकंड मेंबर की साइन चेंज कर दी, क्योंकि हम इसको बेटा एक्सपेंड R1 से ही करवा रहे हैं, रो 1 से। बेटा सेकंड एलिमेंट की साइन चेंज करने के बाद सेकंड कॉलम छोड़ दिया तो ये कोने वाले 4 मेंबर बच गए। राइट राइट से मल्टीप्लाई हो गया 0, लेफ्ट लेफ्ट से मल्टीप्लाई हुआ आया -1, लिखा +1। जब बेटा थर्ड एलिमेंट से एक्सपेंड किया तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दिया तो ये वाले 4 मेंबर बच गए। राइट राइट से मल्टीप्लाई हो गया 0, लेफ्ट लेफ्ट से मल्टीप्लाई हुआ आया +4, लिखा बेटा -4। अब बताओ 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, खत्म हो गया। 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2। 0 को -4 से, जब 0 में से -4 किया बेटा बना -4, उस -4 को बाहर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो -4। बेटा -2 और -4 ऐड होकर बन गया -6। क्लियर हो गई बात? जब बेटा ये A2 की वैल्यू आ जाए -6, तो उसके बाद अब निकाल रहे हैं A3। बेटा A3 क्या आप कैसे बनाओगे, इस डिटर्मिनेंट से ही A3 बनाओगे, लेकिन अब क्या करोगे, तीसरे कॉलम को हटा दोगे और तीसरे कॉलम की जगह वो कांस्टेंट्स आ जाएंगे। कौन से? 2, 4 और 0। पहला कॉलम दूसरा कॉलम जैसा था बेटा वैसे ही लिखा है। अब देखो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करवा दिया बेटा, उसी रो 1 से एक्सपेंड करवाया। जब बेटा रो 1 से एक्सपेंड करवाया तो 1 लिख दिया। अब रो और कॉलम इग्नोर किया, ये 4 मेंबर बच गए। लेफ्ट लेफ्ट से राइट राइट से मल्टीप्लाई हुआ 0, लेफ्ट लेफ्ट से मल्टीप्लाई हुआ आया +4, लिखा -4। बेटा सेकंड एलिमेंट की साइन चेंज करके लिखी, उसके बाद सेकंड कॉलम छोड़ दिया, फर्स्ट रो तो आपने इग्नोर करनी है हर जगह पे। अब क्या किया बेटा, 2 से एक्सपेंड करवा रहे हैं साइन चेंज करके, तो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, ये कोने वाले 4 मेंबर बच गए। राइट राइट से मल्टीप्लाई हो गया 0, लेफ्ट लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो गया आया +4, लिखा -4। जब बेटा 2 से एक्सपेंड किया तो थर्ड कॉलम छोड़ दो, ये वाले 4 मेंबर बच गए। राइट राइट से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया, लेफ्ट लेफ्ट से मल्टीप्लाई तो 2 आ गया। तो बेटा चेक कर लो, 2 - 2 पूरा 0 हो जाएगा। जब 2 - 2 0 हो जाएगा तो 0 टाइम्स 2 वो भी 0 हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू तो खत्म हो गई। अब सिर्फ क्या बचा, 0 - 4 किया तो -4। बेटा -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया -4। बेटा 0 - 4 किया तो -4, -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया -8। बेटा -4 और -8 को ऐड किया तो -12। अब मुझे बताओ बेटे, हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू आ चुकी है, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 की वैल्यू आ चुकी है, डिटर्मिनेंट ऑफ A2 की वैल्यू आ चुकी है, और बेटा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A3 की वैल्यू आ चुकी है। अब यूज करेंगे बेटा क्रैमर्स रूल का स्टेटमेंट। तो क्रैमर्स रूल कहता है कि x का आंसर निकालने के लिए, यानी पहले अल्फाबेट का आंसर निकालने के लिए, यानी पहले वेरिएबल का आंसर निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ A1 को A से डिवाइड करो, y का आंसर निकालने के लिए A2 को A से डिवाइड करो, और z का आंसर निकालने के लिए A3 को A से डिवाइड करो। बेटा हर जगह देखो अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ A आ रहा है, उसकी जगह तो हर जगह 3 आ जाएगा। देखो यहां भी नीचे 3, यहां भी नीचे 3, यहां भी नीचे 3। बेटा A1 की वैल्यू 6 निकाली थी, वो उठा के पुट करवा दी, 6/3 किया 2 आ गया, यानी 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आ गया। A2 की वैल्यू बेटा -6 थी, -6 को 3 से डिवाइड किया -2 आ गया। बेटा A3 की वैल्यू क्या थी, -12 को 3 से डिवाइड किया -4। तो ये x का आंसर, ये y का आंसर, ये z का आंसर। जरा बेटा वीडियो पॉज करके काइंडली इसको आप जरा अपने पास अगर नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये क्रैमर रूल का एक सवाल था बेटा एक्सरसाइज नंबर 2.6 का। तो हमने पिछले लेक्चर में मैट्रिक्स मेथड से एक पार्ट कर लिया था बेटा, इस लेक्चर में हमने क्रैमर रूल से एक पार्ट कंप्लीट कर लिया। आपको बेटा अगर फिर भी आप पार्ट नंबर 2 घर पे ट्राई कीजिएगा, अगर आंसर्स में कुछ प्रॉब्लम हो या सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, काइंडली बेटा कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो मैं इसको जो आप कहेंगे बेटा उसको इंशाल्लाह उसकी वीडियो बना के भी इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू बेटा।